शागिर्द ने अपने उस्ताद से कहा, हम रात दिन अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं मगर अल्लाह ताला हमें सज़ा क्यों नहीं देता? तो उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं बेटा, बल्कि अल्लाह ताला हमें कितनी सज़ाएं देता है मगर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। अल्लाह ताला की सज़ाएं क्या होती हैं ये सुनो। रब से मनाजात की लज़्ज़त हमसे छीन ली गई है। एक बड़ी सज़ा ये भी है कि हमें नेकियों की तौफीक बहुत कम मिल रही है, हम नेकियों की तरफ जा ही नहीं रहे। और इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि इंसान का दिल सख्त हो जाए। इसके अलावा हम इबादत को बोझ महसूस करने लगे हैं, हमारा इबादत पे बिल्कुल दिल नहीं करता। 5 वक्त की नमाज भी हमारे लिए बहुत मुश्किल बन गई है। इसके अलावा पुराने वक्तों में लोग हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहते थे, पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत करते थे। और आज हमारी ज़ुबानें अल्लाह ताला के ज़िक्र से खामोश रहती हैं। ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही हमारा दिल करता है कि हम अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ आएँ। इसके अलावा नफ्सानी ख्वाहिशात के सामने ख़ुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। हमारा अपने नफ्स पे बस नहीं चलता, हमारा अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं है। हम मालो दौलत और मनसब व शोहरत की बेजा हिर्स व लालच में बुरी तरह से मुब्तला हो चुके हैं। और इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि हम मालो दौलत के पीछे अपनी आखिरत तबाह व बर्बाद कर चुके हैं। हम बेशतर औक़ात फ़जूल और लायानी चीज़ों में मशगूल रहते हैं। हमारे पास बहुत टाइम होता है कि हम फ़जूल काम करें, फ़जूल बातें करें, लेकिन हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम अल्लाह ताला की तरफ आएँ, हम अल्लाह ताला की इबादत करें। जिस इबादत के वो लायक है, जिस तारीफ़ के वो लायक है, वो हक़ हम उसी तरह अदा कर सकते। झूठ, चुगली, ग़ीबत आजकल आम हो चुका है। हम बड़े बड़े गुनाहों को बहुत मामूली और हकीर समझते हैं और ऐसे करते हैं कि जैसे इनकी सज़ा ही हमें नहीं मिलनी, और ऐसे हम गुनाह कर रहे हैं जैसे कि ये तो कोई गुनाह ही नहीं है, ये तो आम सी बात है। इसके अलावा दिन के दिन गुजर जाते हैं मगर तिलावत कुरान की हमें तौफीक नहीं मिलती, बल्कि बसा औक़ात कुरान की आयत सुनते भी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये कुरान पहाड़ पे नाज़िल होता तो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। हम ये आयत सुनते भी हैं मगर हमारे दिलों पर कोई असर नहीं होता। सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन हम कुरान पाक को हाथ तक नहीं लगाते हैं। काश हम जान सकते, काश हम इस किताब पाक की अहमियत जान सकते कि ये किताब हमारे लिए है क्या। ये वही किताब है जिसका लफ्ज़ लफ्ज़ हमारे लिए शफा है, जो कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें ये किताब दी। और इस किताब के ज़रिए हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, इस किताब पाक के ज़रिए हम अपनी मुश्किलात का हल ढूंढते हैं और हम अपनी मुश्किलात को हल करते हैं। हमारी सज़ा ये भी है कि लंबी लंबी रातें गुजर जाती हैं मगर कभी हमें तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलती। कुछ अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग रातों को उठते भी हैं, अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला खुद अपनी तरफ बुलाता है। इससे बड़ी सज़ा हमारी क्या हो सकती है कि नेकियों के मौसम आते हैं और गुजर जाते हैं, जैसे रमज़ान के रोज़े, शव्वाल के रोज़े और ज़ुल्हज के मुबारक अय्याम वगैरह। मगर इन मौसमों में भी कमा हक़ इबादत करने की तौफीक हमें नहीं मिलती। तो इससे बड़ी सज़ा क्या है? हमने आखिरत को भुलाकर दुनिया को अपना सबसे बड़ा मकसद बना लिया है। पैसे की लालच ने, दौलत की लालच ने हमें अंधा कर दिया है। अल्लाह पाक और आखिरत तो क्या, हम इस दुनिया के पीछे, हम इस दौलत के पीछे अपने रिश्तेदारों तक को भुला चुके हैं। तो ये वो सारी महरूमियाँ और बेतौफीकी जो कि अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब और सज़ाएं हैं, मगर हमें इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता। याद रखिए, अल्लाह ताला का ये बहुत ही मामूली अज़ाब है जिसे हम अपने मालो दौलत और सेहत में महसूस करते हैं, और हकीकी अज़ाब और सबसे ख़तरनाक सज़ा वो है जो दिल को मिलती है। इसलिए अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ मांगते रहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते रहिए, क्योंकि गुनाह के सबब बंदा इबादत की तौफीक से महरूम कर दिया जाता है। ए अल्लाह पाक, आप हम सबको अपना ज़िक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन तरीके पर इबादत करने की तौफीक अता फरमा।